Hello, Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing well. How is everyone doing in staying home situation and learning from home? How is everything? Everyone's fine? मैम Yes, Michelle? जी जी सब ठीक है लेकिन ना थीसिस में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्योंकि अभी हम लोगों ने डिज़ाइन डेवलपमेंट भी करना है। ठीक है, केस स्टडी तो हम लोग कर रहे हैं, सारा डिज़ाइन डेवलपमेंट भी करना है, थीम्स वगैरह सेलेक्ट करना है। तो हमारे लिए ये चीज़ बड़ी डिफ़िकल्ट हो रही है कि हम अपने पॉइंट्स किस तरह मैम से शेयर करें। हम उन्हें मैसेज करते हैं, वो भी बिजी होती है, कभी कभार लेट रिप्लाई आता है। तो फिर मतलब कि थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम होती है, हम क्या करें, क्योंकि हम उस टाइम काम कर रहे होते हैं, तो हमारा सारा ध्यान चेंज होने लग पड़ता है। ये था कि हम यूनिवर्सिटी में थे तो एटलीस्ट हमें ये था कि हम लोग मैम कैबिन में जाके हम उनसे पूछ लेते थे कि मैम हम क्या करें, तो हमें गाइडेंस मिल जाती थी। अब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए क्योंकि हम मैम को बार बार डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते हैं, तो बस थोड़ी सी Hmm. प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं। Yes, these are the these are the limitations, obviously, to online learning. But I think this is the same problem. This is not basically the same problem, but the textile. I think Ma'am Tahreem is taking a textiles thesis. I think she is have she's also having a problem with her thesis students because she was saying कि उनके साथ एक वन टू वन पर्सन टू पर्सन इंटरेक्टिव सेशन होना बहुत जरूरी है in campus na because obviously thesis mein there are a lot of things that you want to discuss and you can't discuss it basically you can discuss it online also but obviously the time issues and there are a lot of factors that affect this but hope so कि अब ये यही हो सकता है कि अब कोविड अगर कम हो तो कैंपसेस दोबारा ओपन हो जाएं। मैम जब हम लोग ऑनलाइन होते हैं तो हमें ना एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, जब हम लोग फेस टू हम्म फेस होते हैं ना यूनिवर्सिटी में, तो हम लोग बताते हैं कि मैम ये पॉइंट ये है। जब हम जूरी भी दे रहे होते हैं, हम फिंगर रख के बता देते हैं कि मैम ये चीज़ हम यहाँ से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऑनलाइन में हमें कर्सर को फाइंड करना होता है, कभी बताना होता है कि मैम ये देखें ये कर्सर यहाँ पे है, क्योंकि कभी कभार शो नहीं हो रहा था और नेट बिजी होता है, फिर हमारी आवाज़ कट जाती है, फिर हमें दोबारा से yes. एक चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ती है। Yes, these are the limitations and these are very serious problems and specifically to thesis students. I think ये उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है ये चीज़ें डिस्कस करना. But I think we discussed this with Ma'am Saima yesterday. तो होप सो कि कोई अगर निकल सकती है if there is any way around it कि हम मे बी सिर्फ थीसिस का कुछ कर लें बट आई डोंट नो इट्स एक्चुअली गवर्नमेंट्स ऑर्डर की यूनिवर्सिटीज बंद रहनी है तो आप पे किसी एक भी सेशन को बुलाना ना इज डिफिकल्ट एंड इट्स नियर टू इम्पॉसिबल बेसिकली but we are putting forward these requests because thesis issues have thesis students have a lot of issues related to that so let's hope कि कोई ना कोई इसके वे अराउंड निकल आए कि मे बी शायद सिर्फ थीसिस को बुला लें यूनिवर्सिटी लेट्स होप सो वैसे ये बात कल मैम तहरीम इज आल्सो कन्वेड द सेम इश्यूज टू मैम साइमा बट ऑब्वियसली ये पावर यूनिवर्सिटीज बंद गवर्नमेंट की तरफ से हैं तो देयर मस्ट बी सम एक्शन कि अगर कोई यूनिवर्सिटी ओपन करता है तो इसलिए बट लेट्स जस्ट होप कल तो आई एम हेयरिंग द न्यूज के जो सिचुएशन है कोविड केसेस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग तो इट वुड बी डिफिकल्ट कि हम जनवरी में भी इंस्टीट्यूट खोल सके तो मे बी दिस ऑनलाइन सिस्टम गोज टूवर्ड टिल मई आई थिंक कि आप लोगों का जो ये स्प्रिंग सेमेस्टर है that would also be on go online this is just a possibility let's hope कि अगर वैक्सीन बन जाए और डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाए तो हमारे कुछ सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाए तो यूनिवर्सिटीज खुल जाएं बट इट इज वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ मैम यूनिवर्सिटीज और कॉलेज बंद करने का आई डोंट थिंक सो कि इन्हें कोई फायदा हो रहा है, क्योंकि बच्चे तो अभी भी बाहर ही हैं। अभी मैं कल शॉपिंग पे गई हुई थी, सारी दुनिया के बच्चे बाहर थे, तो बच्चे तो घर टिक ही नहीं रहे हैं। yes तो ये पता नहीं क्यों बंद किया हुआ इन्होंने। दैट इज नाउ द अब ये है ना कि हर बंदे को इंडिविजुअली जो है वो उस चीज को केटर करना है अब इंडिविजुअली अगर आप एहतियात नहीं करोगे तो कोई भी आप कितने लॉज आप तक इम्पोज कर सकता है ना everyone should have to take care कि they should not they should not go out unnecessarily but everything is going on obviously weddings are going on and every other activity events are going on
but universities are closed. This is a very unfortunate situation, but now we don't have any option basically. It's not in our control, but we are putting forward request to ma'am. Let's hope कि कोई ना कोई situation या कोई ना कोई solution निकल आए. So बाकी सबको भी इश्यूज आ रहे हैं, ऑब्वियसली आई थिंक आप सबको भी आ रहे होंगे. जी रोशन. मैम मैं कह रहा हूँ ऐसे ये करना है because बहुत इशू आ रहा है थीसिस में ना, कुछ समझ नहीं आ रहा, डिस्कस भी नहीं हो पा रहा सही से. यस, मैम दिस वो इज द प्लीज इशू. अगर कोई रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है तो उसको भी करें ताकि हम एटलीस्ट थीसिस स्टूडेंट्स तो आ सके ना और कुछ कर सके, बिकॉज ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा ऑनलाइन. Yes, I know online is difficult and we are putting forward request, but वही है ना कि अगर तो गवर्नमेंट थोड़े बहुत अपने करती है कि आप लोग कुछ को बुला सकते हैं या कुछ इस तरह, या फिर अगर यूनिवर्सिटी अपने ओन पे बुलाती है तो देखते हैं. बट yes, it's very difficult. I can understand it's very difficult to perform in thesis online. It's very difficult. बाकी सब्जेक्ट्स भी आर डिफिकल्ट बेसिकली. अगर बाकी भी अगर मैं क्लासेस ले रही हूँ, दे आर ऑल्सो डिफिकल्ट, बट thesis is more hectic and have more problems online. बेसिकली हम तो डिस्कस भी नहीं कर पा रहे ना सही तरीके से, ना कुछ रिसर्च उस पे कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जब तक आप डिस्कस नहीं करते टीचर के साथ तब तक आपको वो अब होती थी और मैम अमल होती थी, तो हम दोनों से डिस्कस करके कुछ ना कुछ इसके पॉइंट्स निकल आते हैं. ऐसे तो कुछ भी समझ नहीं आता और उसमें नेट में आवाज भी ब्रेक होती है, आपको सबमिशन में भी इशू होते हैं. तो थीसिस यस, ये वाले इश्यूज तो हैं. एक दो दोबारा भी हम बात कर लेते हैं, कल मैम तहनीम ने भी की थी, हम दोबारा भी कर लेते हैं. दिस इज ऑल वी कैन डू कि हम आगे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स आर सफरिंग अ लॉट बिकॉज ऑफ दैट, बट लेट्स जस्ट होप कि कुछ ना कुछ निकल आए. So I think in today's lecture, I want to discuss the timeline, and I want to discuss all the movements that we studied earlier. Either you have some idea of them or not, या फिर आप सब भूल गए हैं. अब मैंने आपको इस सब्जेक्ट में जो है ना हिस्ट्री की याद करवा देनी है कि हमने बार बार जब तक आप उसको रिपीट नहीं करेंगे तो आपको भूल जाएगी. So that is why I ask you to design a timeline. And I think a lot of people don't do it. मौसन ने नहीं की हुई, रोशन ने नहीं की हुई, फैसल और फाइजा ने नहीं की हुई. एंड फाइजा एंड रोशन इज हेयर. व्हाई डोंट यू, आपने लोगों ने क्यों नहीं की हुई? रोशन आपकी आवाज नहीं आ रही. इफ यू आर सेइंग समथिंग. मैं कह रहा हूँ क्या नहीं किया हुआ मैम? आपने वो जो टाइमलाइन की मैंने असाइनमेंट दी हुई थी मैम वो ट्यूसडे तक की नहीं थी. Why don't you check your class Google Classroom? मैम आपने नेक्स्ट ट्यूसडे बोला था, वो मैंने अब देखी नहीं. हम लोगों ने वो चीज डिस्कस की थी लास्ट थर्सडे. Last Thursday, I give you lecture on modernism versus postmodernism, and with the lecture, I give you an assignment, and I specifically ask you, we'll discuss this timeline in the next lecture, and the next lecture would also be obviously it is on Thursday. So Tuesday को we are having lecture on floor treatment, on floor tiles. तो कैसे नहीं पता चला रोशन? और अगर नहीं भी पता चला तो आपको गूगल क्लासरूम खोल के देखना चाहिए था ना. असाइनमेंट्स आप लोगों को मैं इतनी दफा कहती हूँ आप पोस्ट करती हैं. मैं आपको सबमिट करवा देता हूँ अभी, बिकॉज मैं अभी यूनिवर्सिटी भी आ रहा हूँ. मैंने अपना चलान फॉर्म लेना है, लास्ट डेट है आज. आई एम नॉट इन यूनिवर्सिटी. कल थी यूनिवर्सिटी में. मैम वो मुझे, आप आज यूनिवर्सिटी नहीं है? I was in university yesterday, but I am not in university today. मैंने यूनिवर्सिटी जाना है चलान फॉर्म लेने ऑफिस से और अपना कार्ड लेने, तो मैम वो मैं लेके आके तो फिर आपको सबमिट करवा दूंगा असाइनमेंट अपनी. But I want to discuss that ना right now. फिर आपका -2 असाइनमेंट्स में होता है. तकलीफ नहीं होती कि जब असाइनमेंट करते हो फिर उसके अंदर भी -2 हो जाता है.
मैम असाइनमेंट में ना -2 किया करें। आपको पता तो है असाइनमेंट ठीक होती है मगर -2 इतना मार्क्स कम हो जाते हैं। तो यही तो बात है, अगर आप टाइम से नहीं करोगे तो, अगर आपने कोई बिल्डिंग बनानी है ना, तो अगर आप उसके उसके जिस टाइम पे उसका लिंटल डलने का, वो छत डलने का दिन है, आप उस दिन नहीं डालोगे, बाद में डालने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में अगर पेमेंट डिले। डिलेज आर नॉट पॉसिबल। आपने अपने असाइनमेंट्स को डिले करते हो, मैं आप लोगों को, मुझे कोई मजा तो नहीं आता आपके -2 करके, बट आई वांट यू कि आप लोग टाइम स्पेसिफिक हो जाओ, आप डेडलाइंस को मीट करो। आप देखते ही नहीं होगे कब मैम हम करेंगे। डेडलाइन। फ्लो ट्रीटमेंट का काइंडली बता दें। फ्लो ट्रीटमेंट की मार्केट विजिट करनी थी, और मैंने आप लोगों को कहा था कि यू जस्ट हैव मार्केट टू से विजिट मतलब द मार्केट। ठीक है, आप लोगों ने इंफॉर्मेशन डाटा लेकर आना है, मतलब जो भी आपको कोई नया मटेरियल मिलता है या आपको लगता है कि फ्लो टाइल्स में ये इनोवेशंस आ गई हैं, वो सब चीजें आपने, और फ्लो टाइल्स हम किधर से इंपोर्ट कर रहे हैं, या हम मार्केट में क्या क्या चीज फ्लो टाइल की अवेलेबल है, वो चीजें आपने एक्सप्लोर करके आनी है, एंड वी विल डिस्कस दैट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर विच इज ऑन ट्यूसडे। अभी अभी आप, मैं आपको बता रही हूँ वो कि, यस, काइंडली बता दें कि दे किया है असाइनमेंट अब। सॉरी, ट्यूसडे को हमने वो सबमिट करनी है। यस, ट्यूसडे, दिस कमिंग ट्यूसडे, यू डोंट हैव टू सबमिट इट बेसिकली। आप लोगों ने कोई भी वो उसके ऊपर कोई वर्ड फाइल या रिपोर्ट नहीं कंपाइल करनी। हम क्रॉस डिस्कशन करेंगे ऑन ट्यूसडे, ताकि ठीक अगर आपने कोई है। मार्केट विजिट किया, आप मुझे उसकी रिपोर्ट दे दो और मैं उसको पढ़ के मार्क कर दूं। दैट इज आई थिंक नॉट द गुड वे। अगर वही आपने जो नॉलेज इकट्ठी की है आप पूरी क्लास के साथ डिस्कस करो, तो उनके लिए भी फायदा होगा। कि किसी इफ सपोज हसान ने कुछ कोई डिफरेंट मार्केट विजिट की है, and he have different knowledge, तो वो भी पूरी क्लास के साथ शेयर होगी, तो दिस वुड बी द गुड वे। जो भी आप ठीक है। 6 7 डिफरेंट लोग 6 7 डिफरेंट जगहों पे जाओगे, तो डिफरेंट इंफॉर्मेशन लेकर आओगे, और एक बंदे को फिर 7 बंदों की इंफॉर्मेशन मिल रही होगी, तो दिस वुड बी गुड। तो दैट इज व्हाई आई वांट टू डिस्कस दैट इन क्लास, दैट इज इन नेक्स्ट ट्यूसडे, जो अभी हमारा कमिंग ट्यूसडे ठीक है। आ रहा है। तो मैंने फोल्डर बनाया हुआ है इसका, लेकिन आप लोगों ने वो सबमिट नहीं, कोई भी रिपोर्ट नहीं सबमिट करनी। आई विल जस्ट मार्क योर प्रोग्रेस देयर, कि जो भी आप लोग उस दिन आओगे डिस्कस करोगे, जितना भी आप लोग डिस्कस करोगे उसके अकॉर्डिंग वहां पे मैं आपकी मार्किंग कर दूंगी। हम्म। लेकिन रोशन, स्टिल यू आर ऑलवेज लेट इन सबमिटिंग योर असाइनमेंट्स, और -2 होता जा रहा है, ठीक है। और मुझे लगेगा है तो वो मैं, आपको ना अभी आके तो सबमिट करवा देता हूँ। रोशन, आपकी आवाज ना बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। मैम मैं कह रहा हूँ कि मुझे ट्यूसडे का था माइंड में, मैं वो अपनी साइट पे गया हुआ था थीसिस के, तो मैं अभी आके आपको करवा देता हूँ यूनिवर्सिटी से आके। बेटा अभी करवानी थी, अब तो -2 हो गई होगा। तो फाइजा आपने क्यों नहीं की? मैम ना। फाइजा, आर यू देयर? यस मैम। मैम मैंने वो मैं करने बैठी थी बट मुझे उसकी समझ नहीं आई थी कि टाइमलाइन किस तरह से करना है उसको, मतलब क्या क्या मेन समझ चीजें नहीं हैं आई? जिसमें मुझे ये समझ, मुझे स्पेसिफिकली बताओ कि क्या समझ नहीं आया था, मतलब मतलब ये तो स्टार्ट बड़ी कहाँ वीक से सी। लूँ मुझे यही पता नहीं लग रहा था। तो मैंने आपको कहा था ना, स्टार्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन मैम से लो, टाइमलाइन 1870 में से। इंडस्ट्रियलाइजेशन वो सिंगल मतलब जैसे पॉइंट्स या कीवर्ड्स लिखने हैं वो बंदा लिख लेता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता क्योंकि उसमें पूरा पूरा सेंटेंस तो कोई लिखना नहीं है, तो वो नहीं एक ही लिखना, वर्ड क्या लिखना है, मतलब वो एक वर्ड कैसे एक्सप्लेन कि ये क्या है। तो एक्सप्लेन थोड़ी करना है। मैंने आपको कब कहा था कि आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है? मैंने आप लोगों को ये कहा था कि आप लोगों ने मैं हिस्ट्री में मतलब कि टाइमलाइन। एक्सप्लेन नहीं करना, तो इस वजह से जब हम टाइमलाइन बनाएंगे तो वो एक वर्ड अगले बंदे को कैसे समझ आएगा, मतलब अगर हम एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे, कुछ हम रिटर्न साथ नहीं दे रहे, तो वो एक वर्ड क्या होगा, तो डोंट यू नो कैसे कि अगले को टाइमलाइन का समझ पर्पस आएगा। क्या होता है? टाइमलाइन क्या होती है बेसिकली? टाइमलाइन का पर्पस क्या है, मतलब मैंने नो क्यों मैम। आपको स्पेसिफिकली कहा कि आप टाइमलाइन बनाओ? टाइमलाइन इज जस्ट कि वो आपकी एक हिस्ट्री में क्या टाइम के अकॉर्डिंग चीजें क्या चल रही थी। यू जस्ट हैव टू मेंशन देयर नेम्स,
कि हिस्ट्री में इस तरह से जो है ना वो चीजें चल रही थी। ठीक है कि जी पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, फिर आर्ट डेको हुआ, फिर आर्ट नोवो हुआ, फिर ये वाली मूवमेंट्स चली। यू जस्ट हैव टू मेंशन देम। ये तो कोई तुक ना हुई कि मैम समझ नहीं आया था कि कैसे करना था। मैम This is not the तो वहां answer. पे हम सिर्फ मूवमेंट्स के नाम लिख दिए, मतलब आपने सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखना था कि सबसे पहले उसके बाद ही मूवमेंट कौन सी चली, उसके बाद मूवमेंट कौन सी आई, फिर उसके बाद कौन सी आई। तो आपने वो मॉडर्निज्म तक 2000 तक आपने देखना वही था कि कौन सी मूवमेंट टाइम चलती है। वाइज हम सारे साथ मूवमेंट्स के। सॉरी क्या आप कह रही हो, फिर नहीं मुझे समझ लग रही, दोबारा बोलो। मैं कह रही हूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो मूवमेंट्स थी वाइज, मतलब जोन जोन सी आती, हम वो लिखें बस नेम्स। वो लिखे क्या, वो लिखनी थी बेटा, सिर्फ वो ही लिखनी थी और सिर्फ एक टाइमलाइन बनानी थी। दैट इज सो इजी और आप लोग वो भी नहीं करते। मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिखाई थी। अब आई डोंट नो, जिस दिन असाइनमेंट होती है उस मैम दिन आप लोग आगे कहते हो कि मैम समझ नहीं आई थी। मैंने आके उस टाइम इतनी ब्रेक के समझ नहीं आती, आज अभी भी आके आवाज मुझे, मतलब सेंटेंस सोचना पड़ता है कि अच्छा मैम ने फिर ये बात की है। वीडियो भी रुक रही है और आवाज भी बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। बाकी सबको भी मेरी आवाज ब्रेक हो रही है। यस मैम, ब्रेक हो रही है आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी। लेट मी चेक माई इंटरनेट, बट बात यही है कि अब ये इंटरनेट के इश्यूज हैं। यही मैम, इसी वजह से तो फिर काम भी सही समझ नहीं आता और बात फिर एक ही अच्छा, रिपीट बट दिस कर इज नॉट, करके फिर स्टिल दिस इज नॉट द रीजन, बंदा अच्छा भी स्टिल नहीं। दिस कांट बी योर एक्सक्यूज। उस दिन जब मैंने आपके साथ, आप लोगों को मैंने एग्जांपल भी दिखाई थी, ठीक है, कि इस तरह से टाइमलाइन बनेगी, और मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया था कि असाइनमेंट में ना आप लोगों ने क्या करना है। अगर आपको इधर मेरी आवाज ब्रेक हो रही थी, आपको मैम नहीं उस समझ आ टाइम रही समझ थी, आ जाती है, लेकिन जब करने बैठते हैं ना तो वो नहीं होती। आप लोग मुझे वैसे भी उस टाइम मैसेज ऐसे करते लगता रहते है हो, तो सारी आप असाइनमेंट के लिए चीजें। भी मुझे मैसेज कर सकती थी कि मैम मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे एक दफा दोबारा बता दें। वैसे भी तो आप लोग मैसेजेस, मतलब कभी कोई बात होती है, कोई पूछना होता है तो पूछ लेते हो ना। तो व्हाई डोंट दिस असाइनमेंट, आपने इस असाइनमेंट में क्यों नहीं पूछा कि मैम मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है मैम, नेक्स्ट टाइम मैं मैसेज कर लिया करूंगी। व्हेन आई आस्क यू कि भाई अगर आपको कोई भी क्यूरीज हो या कोई भी एम्बिग्यूटी हो, यू कैन आस्क मी इन द गूगल क्लासरूम, और यू कैन आस्क मी on your we have these WhatsApp groups, you can ask me there। तो फिर आप लोग पूछ सकते हो ना। आप लोगों को जब कोई जेम असाइनमेंट में भी जो चीजें नहीं समझ आ रही थी, आई टोल्ड यू, ठीक है। तो ये तो एक्सक्यूज नहीं होता कि मैम आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आपकी आवाज कट रही थी तो समझ नहीं आया था। अगर उस टाइम भी समझ नहीं आ रहा था, उस टाइम भी आवाज कट रही थी, तो उस टाइम भी आप मुझे कहती कि मैम आपकी आवाज कट रही है और मुझे समझ नहीं आ रही कि असाइनमेंट क्या आप दे रही है। लेकिन वो भी आप कहिए कि उस टाइम समझ आ गई थी, बाद में समझ नहीं आई थी। तो अगर बाद में भी समझ नहीं आई थी तो मैम आपने फिर मुझे मुझे फेवर कि मैं फिर भी क्लास ले रही थी कि अच्छा ना लेने से अच्छा है कि मैं चलो थोड़ा बहुत तो कुछ समझ आएगा ले लूं। क्या कह रही हो अभी, मतलब आपकी तबीयत नहीं ठीक? मैम उस दिन मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, उस दिन मैं गाड़ी में लेट के क्लास ले रही थी आपकी। तो चलो ठीक है, कुछ तो समझ आ गया ना बेटा। बाद में तो आप अब ठीक हो गई थी ना, बाद में कर लेती। लेकिन एनीवे, टर्न इन की हुई हैं हसान ने, मिशल ने और माहिर ने। तो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। My screen is visible to everyone. यस मैम। Okay. ये किसकी है मैम? This is Mahir's assignment. But Mahir, there are a lot of other assignments too. Oh, sorry, assignments कह रही हूँ. There are a lot of other movements too. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम।
मैम वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसमें और भी हैं, लेकिन मसला ये कि वो अलग अलग सेंस में कुछ बहुत ज़्यादा इस तरह की माइनर भी थी, कुछ जो मुझे मेजर मेजर नज़र आई, वो मैंने मेजर मेजर उसके अकॉर्डिंग टाइम पीरियड के खुद बनाया ये टेबल, टाइमलाइन वाला। तो वो ये खुद ही बनाना था ना टाइमलाइन वाला टेबल, लेकिन हाँ जी, लेकिन इसमें जो मेजर थे ना जिस तरह लाइक आर्ट डेको, इम्प्रेशनिज्म, क्यूबिज्म, बाहाउस बहुत surrealism, मेजर थी ये बेटा। बाहाउस से ही आपकी स्टार्ट हुई थी बेसिकली। बाहाउस इज वन ऑफ द मूवमेंट जिससे मॉडर्न आर्किटेक्चर या मॉडर्न इंटीरियर्स की बेस रखी थी, जिसमें उन्होंने स्ट्रेट लाइंस यूज की थी और मिनिमलिस्टिक जरा। मैम ये एक टाइमलाइन नहीं पूरी बन सकती थी, मुझे लगता है एक एक लाइन, एक पेज पे। टाइमलाइन बेटा बन सकती थी। ये तो चार पांच सिर्फ वो लिख, यही तो बात थी कि इस टाइमलाइन को ना कंपोज करना था आप लोगों ने, क्योंकि ओवरलैपिंग में बहुत ज्यादा एट अ टाइम बहुत सारी मूवमेंट्स जो हैं वो ओवरलैप हो रही थी। मैम लेकिन वो इकट्ठी एक साथ हमें डाटा नहीं मिलेगा, उसको फिर एक अलग 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 नाम हमें पता होंगे तो हम अलग अलग सर्च करेंगे। तो वो ही ना, तो आपने अलग अलग सर्च करनी थी कि भाई मतलब देखो वो सर्च भी क्या करनी थी। आप लोगों को मैंने पढ़ी हुई है, पढ़ाई हुई है, ठीक है, और वो मैंने आपको टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई हुई है कि कौन सी पहले आई थी कौन सी बाद में आई थी। मैम तो हमने जब जो आपको पढ़ी है वो तो तकरीबन 5-6 ही है, ज्यादा तो नहीं है। देखो, वो जो हमने पढ़ी है वो भी इसके अंदर पूरी नहीं है, और वो 5-6 नहीं है, वो ज्यादा है। और फिर उसके बाद आप लोगों में ने भी 7 मूवमेंट्स पे तो आप लोगों ने भी काम किया हुआ है। उसके अंदर डिजिटल थी, और उसके अंदर बाहाउस भी थी, और उसके अंदर आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट थी, जो कि इसके अंदर नहीं है, और जो कि अभी क्विकली जो मैम मेरे ये जहन में आ रही क्यूबिज्म है। ये वो सारा मतलब मिक्स हो गया हुआ है कुछ लोग की मतलब अब मुझे ये भी थोड़ी सी समझ नहीं आ रही थी कि हमने विद द पर्सपेक्टिव ऑफ आर्किटेक्चर करना है या फिर हम लोगों ने एज एन आर्टिस्ट के तौर पे जो जिस तरह मूवमेंट चल रही थी उस तरह देखो, से करना जो है। भी मूवमेंट चली है ना, उन्होंने कुछ मूवमेंट्स ने बहुत ज्यादा आर्किटेक्चर इंटीरियर्स को इम्पैक्ट किया है, ठीक है। कुछ ने नहीं किया। क्यूबिज्म ने बहुत ज्यादा किया है, ठीक है। लेकिन सूर्यलिज्म ने भी किया है, लेकिन कुछ होंगी मे बी पॉप आर्ट जिस तरह है, उसने इतना ज्यादा नहीं किया होगा इम्पैक्ट। तो ये है कि स्केल और मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है कि किस मूवमेंट ने आर्किटेक्चर को या इंटीरियर्स को कितना इम्पैक्ट किया है। बट ये जो मूवमेंट्स हैं इन्होंने किया है, हर एक मूवमेंट की कुछ ना कुछ छोटा सा या बहुत बड़ा सा रोल है आर्किटेक्चर के अंदर। तो वो जितनी भी मूवमेंट्स थी वो आनी चाहिए थी, और उसके अंदर ना वो आपने बहुत सर खपाई वाला काम था अगर आप लोग ये करने बैठते, कि अगर आप लोग देखते कि कितनी मूवमेंट्स हैं इसके ऊपर अच्छा खासा टाइम लगता। मतलब इस असाइनमेंट को देख के मुझे लग रहा है कि ये घंटे का काम है। चले मैम घंटा तो लगाया है ना। मतलब इट शोज योर कैपेसिटी बेटा, कि अगर आप कि अगर सिर्फ इतनी घंटा मैम काम मुझे करने जितनी वाले। समझ आई है ना मैंने उसके अकॉर्डिंग की है, ठीक है। तो जितनी मुझे समझ लगी थी उस टाइम तो मैंने उसके अकॉर्डिंग फोटोशॉप पे बनाया था, क्योंकि लास्ट टाइम आप कह रही थी कि गूगल से चीजें पिकअप की हुई थी, तो मैंने इसकी पीएचडी फाइल भी सेव की हुई थी कि एक एक चीज मैंने खैर खुद ही पूरी टाइमलाइन बनाई है। हाँ, ये मैंने आपको तब भी कहा था कि मुझे इशू गूगल से नहीं है, मैं यहाँ पे आपका प्लेजरिज्म नहीं चेक कर रही। बात यह है कि आपने उसके अंदर विदाउट रीड किए जो लाइंस लिखी हों, जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो आप उसको अपने फॉर्मेट पे कॉपी पेस्ट करते हैं। जब अगर आपने किसी के इंटरव्यू की लाइंस कोट की हुई हैं, अगर आप वो कोट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आगे के जी उसने इस तरह बोला उस तरह बोला, दैट इज जस्ट अ सिंपल कॉपी पेस्ट थिंग जिसको आपने तो मैम वो एडिट सोर्स नहीं नहीं आप किया। मेंशन कर सकते। वो सोर्स आप इस तरह मेंशन नहीं करते, वो आप आखिर में सोर्स मेंशन कर देते हो कि आपने ये जो है ना फलां इंटरव्यू से लिया या किधर से भी या जिधर से भी लिए। दैट लाइंस आर वेरी डिस्ट्रैक्टिंग, कि जब आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो और बीच में आउट ऑफ नो वेयर वो एक आ रही हो एक लाइन। आई आई हैव इशू विद दैट, कि अगर आप कॉपी पेस्ट भी कर रहे हैं तो आप अपने फॉर्मेटिंग अपनी करें, अपने फॉर्मेट के ऊपर करें। ये ना हो कि कुछ बड़ा हो जा रहा है कुछ छोटा जा रहा है और कहीं कुछ लिखा हुआ है कहीं कुछ लिखा हुआ है। तो आई जस्ट वांट दैट, ठीक है। और मैम आई डोंट मैंने नो रीचेक उसको किया था, वो फॉर्मेट उसका ठीक था, लेकिन उसके अंदर वही जो लाइन उस टाइम आपने पिक की थी बस वही लाइन का इशू था बस। मैंने फॉर्मेट उसका दोबारा पावर पॉइंट पे चेक किया था, तो लेकिन इट्स फाइन, मैंने पीएचडी इसीलिए इसकी सेफ रखी हुई थी
कि जाहिर बात है टीचर को भी होता है, तो इस वजह से मैंने उसकी रखी हुई थी। तो तो मुझे इसमें जो समझ आपने आया ये फिर मैंने चीज़ उसके आपकी गूगल अकॉर्डिंग से ये ही करनी थी, टाइमलाइन बनाई है। बिकॉज गूगल इज नाउ द मेजर सोर्स। हम लोग उसी से ही चीजें देख रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जितनी मूवमेंट्स पढ़ी थी वो आपने लिखनी थी, ठीक है। साथ अगर आपको कोई उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं याद आ रहा था तो आपने इंटरनेट से भी देख लेनी थी, ठीक है। और स्टिल दे आर नॉट इनफ, दीज मूवमेंट्स आर नॉट इनफ बेसिकली, विच आई एम सेइंग। बाकी हसान, आपने हाथ से किया, मैं क्या कहूँ। द मेजर पर्पस इज कि आप फोटोशॉप के ऊपर नई नई चीजें एक्सप्लोर करो, आप हाथ से बना के दे देते हो। मैम मैं मुझे अडोब फोटोशॉप आता है, मैंने आपको मैसेज करके बताया भी था मैम, मैं जरा बिजी हूँ। मैंने तो कर दिया था मैसेज, पर जितनी देर आपने ये भी बनाई है तो उतनी देर आपको फोटोशॉप पे ज्यादा देर लगती। मैम मेरे पास यहाँ लैपटॉप ही नहीं है बेसिकली मैम, मैंने लीव लेनी थी मगर जो है ना ऑनलाइन सिस्टम में कोई लीव का सिस्टम नहीं होता। हम्म, आई थिंक तो सो मैम वो नहीं होता। तो मैम आप मैं यहाँ तो अपने घर पे। नो मैम, मेरे भाई की शादी है तो हम तो इधर इधर आए हुए हैं फार्म हाउस वगैरह पे। ओके। इधर तो मैम यहाँ तो नेट भी ना बहुत मतलब आहिस्ता चलता है, मेरी पहले भी एक क्लास मिस हो गई है शुरू वाली सुबह वाली। ओके, तो यहाँ पे एक्सप्रेशनिज्म, क्यूबिज्म, फ्यूचरिज्म, इसमें तो मुझे चीजें भी ये जूम हो जाती है आई थिंक। नहीं, surrealism एंड डिजिटल बाउहाउस 1920s में। फिर भी यू फिर भी आपने इसके ऊपर थोड़ा सर्च किया हुआ है आई थिंक दैट माहिर आई वाज सेइंग कि ये जिस तरह 1920s में अगर एक टाइम पे डिजिटल भी चल रही थी, कंस्ट्रक्टिविज्म भी चल रही थी, बाहाउस भी चल रही थी, और आई डोंट नो ये ऊपर आपने क्या लिखी हुई है, यो डाडा और ये आई डोंट नो ये क्या है। लेकिन मतलब ये है कि एट अ टाइम इसमें आप लोगों का यही देखना था कि एट अ टाइम कौन सी मूवमेंट्स चल रही थी, कौन सी ओवरलैप चल रही हो रही थी, ठीक है। और कौन सी मूवमेंट किसके बाद आई, क्योंकि जब कोई मूवमेंट किसी के बाद आती है ना तो बहुत सारी मूवमेंट्स पे पिछली मूवमेंट्स का ये भी होता है कि वो उसके रिजल्ट में स्टार्ट हुई होती हैं। मतलब उसके अंदर कोई इस तरह की चीज होती है, कोई उसका मोटिव इस तरह का होता है कि वो उसके अगेंस्ट में स्टार्ट हो जाती हैं या उसी को ही आगे फर्दर लेकर चलती हैं। तो इसलिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट कि जब आप कोई पढ़ रहे हैं ना तो आप उसकी पीछे आपके जो है ना कोई ना कोई अब जिस तरह ये सूर्यलिज्म भी है ना, ये कंस्ट्रक्टिविज्म और बाहाउस और ये जो इस तरह की मूवमेंट्स थी ना इनके अगेंस्ट में स्टार्ट हुई थी, कि बिकॉज ये बाहाउस टाइप जो मूवमेंट्स थी दे आर टिपिकली फोकस्ड ऑन फंक्शन एंड दे आर टिपिकली फोकस्ड ऑन रियलिटी। तो surrealism आई थी जो कि टिपिकली फोकसिंग ऑन इमोशंस एंड द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ इमोशंस। तो ये उन चीजों पे बेस करती थी। तो ये जो है ना, इसलिए आपका इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और ये चीजें अंडरस्टैंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म, कलर फील्ड पेंटिंग, surrealism, आई डोंट नो कुछ तो मुझे समझ भी नहीं आ रही, काइनेटिक एंड ऑप आर्ट, ठीक है, दैट्स गुड। आपने अगर ये फोटोशॉप पे बनाई होती तो और भी अच्छी बात होती, बट दैट इज गुड। मैम मुझे फोटोशॉप पे आती है, मैंने बस तब मुझे वो नहीं आई मिला था। गॉट इट कि आपका वो, अच्छा, ये है मिशल की। मिशल ये आपने अस्सलाम खुद वालेकुम बनाई है? मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मिशल मैम। आपने ये खुद, जी मिशल मैम। तो ये इतनी पिक्सेलेटेड क्यों है? मैम पता नहीं, मुझे फोटोशॉप यूज करना नहीं आता, मैंने मैसेज भी किया था। तो मुझे ना उसको वो क्या कहते हैं, उसको जो पेज बनाते हैं वो सेटिंग नहीं करते हैं, मैंने वो 100 रखी हुई थी। तो वहां से सारा मसला हुआ, मुझे फोटोशॉप इतना आता नहीं है यूज करना इस वजह से। रेजोल्यूशन आपने 100 रखी हुई थी, वो आपने हाँ थ्री जी। सिक्सटी रखी हुई थी। वो हुआ ना सारा इशू वहां से तो हुआ है, तो फिर मैंने 100 रख पूछा था लेती, तो। हम्म। आप 300 रेजोल्यूशन भी रख लेती ना तो वो भी ठीक होनी थी। वो मैम वो मुझे ना इतना फोटोशॉप का आइडिया नहीं है, मैंने कभी इतना फोटोशॉप पे काम नहीं किया, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ सेकंड या थर्ड सेमेस्टर तक की फोटोशॉप पे काम किया है।
तो फिर उसके कैलेंडर मेरी लास्ट असाइनमेंट थी फोटोशॉप पे। तो उसके बाद मतलब कि मैं जो पहले पेज बने होते थे उसी पे काम करती थी, और अब मैंने विंडो चेंज करवाई तो मेरे पास पेजेस वगैरह वो अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि एक दफा मोस्टली ने मुझे दैट पेजेस इज अ सेव कर वेरी दिए हुए थे। सिंपल टास्क। क्या नाम है मिशेल, ये देखो अभी मैं फोटोशॉप खोलती हूँ, ठीक है। आप लोगों की ना ये चीजें बहुत बेसिक हैं, ये चीजें मतलब जो आप साइड बाय साइड प्रैक्टिस में आप लोगों की, ये मैंने इसीलिए फोटोशॉप पे कहा था क्योंकि अब आप लोगों का थीसिस है, आप लोगों ने जब आप बनाते हो ना, आप लोग बहुत सारी मे बी कोई आपने फर्नीचर डिजाइन कर रहे हो या अगर आप कोई स्पेस भी बना रहे हो, ठीक है, कोई ना कोई आप एलिमेंट ऐड कर रहे हो, तो उसमें आपको फोटोशॉप और ये 3D सॉफ्टवेयर बहुत काम आते हैं। अब ये देखो, जब आपने यहाँ से नया पेज बनाना होता है ना, तो आपने फाइल न्यू करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। अगर आपने अपनी मर्जी का पेपर साइज रखना है, आप कस्टम कर दोगी, ठीक है। कस्टम में आपने यहाँ पे जो है ना, कोई भी अगर आपने कस्टम में आपने 20 बाई 30 की शीट रखनी है, आपने इंचेस में लिख के, तो आपकी जो विड्थ है वो आपने लिख देना है कितनी 30 है, और जो हाइट है वो 20 है, ठीक है। तो आपकी ये ओपन हो जाएगी, ये आपकी कस्टम होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये यूएस पेपर साइजेस, इंटरनेशनल पेपर साइजेस, और फिर जो फोटो पेपर होते हैं 5x7 होता है, I think। अगर आपने इंटरनेशनल पेपर साइजेस करो तो उसके अंदर आपको A4 A5 A6 A3, तो हमारे पास नॉर्मल होते हैं वो आ जाते हैं। तो ये अगर आप लोग A4 पे भी करते हैं, ठीक है, तो ये आपके A4 साइजेस आ गए। ये रेजोल्यूशन जो है ना, यहाँ पे मे बी आपका 100 हो, इसलिए वो ये पिक्सेलेटेड है। 100 था आपने, जी। हाँ, इसको आपने 100 रखना है, जो आपके पिक्सल्स होते हैं वो आपने 300 रखने हैं, 60 पे होते हैं लेकिन 300 इज फाइन, ठीक है। और अगर आपने अपनी फाइल वो ब्लैक एंड व्हाइट ही रखनी है, मतलब आपने उसके अंदर कलर नहीं यूज करने, तो मे भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो कि आपने ग्रे स्केल फाइल खोलनी है, तो उसके अंदर आप चाहे कलर्स भी यूज करोगे तो वो सारे ग्रे स्केल में होंगे। लेकिन मोस्टली हम ये RGB कलर यूज करते हैं, ठीक है, 8 बिट और 16 बिट, और ये 32 बिट भी होता है लेकिन 8 बिट इज फाइन। और फिर उसके बाद ये कि बैकग्राउंड जो है वो आपने किस कलर का रखना है। बैकग्राउंड में आप व्हाइट भी रख सकते हो, जो आपका पेपर खुलता है ना, वो व्हाइट भी हो सकता है, वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है। बैकग्राउंड कलर आपने कोई खुद से रखना है तो वो भी हो सकता है, ठीक है। अब आपने इसको ओके कर दिया, तो ये मैम आपके पास यहाँ पे इशू हुआ था, जब मैंने इसे शेयर किया तो मैंने देखा ये तो सारी खराब थी। तो फिर उसके बाद टाइम ओवर हो गया हुआ, तो फिर मैंने दोबारा की नहीं। अगर आप कहती है तो मैं आपको फोटोशॉप पे पिक्चर सेंड कर देती हूँ, मेरे पास फाइल नहीं, है। वो अब ठीक है। अब और बाकी ये है कि अब देखो, जिस तरह अगर ये आपका पोर्ट्रेट में खुलता है ना और आपने लैंडस्केप में करना है, तो आप इसकी इमेज रोटेशन कर लेते हो। तो ये बेसिक सा है, ये देखो अब दोबारा मैं आपको वैसे ही ये बता रही हूँ कि अगर आपने कोई जिस तरह कस्टम पेपर किया है, ठीक है, कस्टम पेपर में आपने इंचेस रखने हैं, ठीक है। आप ये 30 बाई 20 इंचेस की शीट रख ली है, ठीक है। और आप कह रहे हो कि जी आपने व्हाइट नहीं रखना, आपने ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रखना है, आप ओके करोगी ना। तो ये देखो, ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ भी खुल गया। तो जस्ट बेसिकली मैं आपको कही थी कि अगर चलो, अगर नहीं पता तो ये इस तरह है। तो अब अगर आपने ये वाली फाइल बनाई हुई है ना, आप इस फाइल का दोबारा जाके अब मैंने बंद कर दिया, मैं दोबारा बताती हूँ। आप रेजोल्यूशन जाके अब ज्यादा कर दोगी ना, तो ये ठीक हो जाएगा। और फिर आप दोबारा इसका JPEG सेव करके ना, तो आप मुझे भेज देना, मैं आपको इसके ना रेजोल्यूशन बताती हूँ कि वो अब जिस तरह अगर आपने कोई फाइल खोली हुई है, ये ऑलरेडी आपकी फाइल खुली हुई है, ठीक है। आपने अब इसकी रेजोल्यूशन ज्यादा करनी है, आप इमेज में जाओगी और इमेज साइज में, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपकी रेजोल्यूशन गिवन होती है। अब यहाँ पे आपकी वो 100 होगी, आपने 300 कर देनी है। आप ओके करोगी ना, तो आपकी फाइल ठीक हो जाएगी। ठीक, और तो फाइल को दोबारा सेव करना पड़ेगा मुझे? मैम का लेफ्ट हो गया है। सॉरी, वो मैंने फोटोशॉप क्लोज करना था और मैंने गलती से पूरा क्रोम क्लोज कर दिया। आई डोंट नो, रिकॉर्डिंग चल रही है ना लेक्चर की? जी। अच्छा, आप ना मुझे इसकी ये भेज देना, तो आयल फिर मैं फिर इसको उस तरह देखूंगी। लेकिन ये भी ना, आपने बहुत ज्यादा लंबे टाइम स्पैन्स के साथ आपने ये लिखी हुई है कि मतलब 1925 से 1960s, आप ज्यादा से ज्यादा चलो
काफी लंबा स्पैन है, मतलब आप इनकी अलग अलग वो बना सकती थी ईयर्स ना। तो अभी हम इसके ऊपर करते हैं, हसान की इज बेटर फिर भी। तो अच्छा, सबसे पहले जिस तरह ये माहिर ने भी लिखा हुआ है कि अच्छा, आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? नो मैम। ओके। फायजा, रोशन, माहिर, हसान, आप लोग इधर ही हो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके। अच्छा, अभी ये जिस तरह बारोक और रोकोको थे पहले, ठीक है, उसके बाद नियो क्लासिसिज्म था, रियल रियलिज्म, आई डोंट नो अब ये रियलिज्म में क्या है, एक सेकेंड, सिंबोलिज्म, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म इधर आता है 1880s में। वैसे इम्प्रेशनिज्म तो जो है वो आगे है काफी, 1960s 40s वाली साइड पे, हसान। मैम पोस्ट वाला मैंने भी लिखा हुआ है शायद उसमें। इम्प्रेशनिज्म, हाँ वैसे आपने भी इस तरफ लिखा, मे बी आई एम रॉन्ग फिर। आई थिंक कि शायद इम्प्रेशनिज्म जो है वो 1940s 50s में कहीं आता है, बट आई लेट मी चेक अगेन। तो अगर ये इम्प्रेशनिज्म भी इस तरफ है, ठीक है, आर्ट नोवो है। बेसिकली मैं आप लोगों को जो दिखाना चाहती थी ना वो ये था कि आप देखो, जब आप बारोक और रोकोको से शुरू होते हो ना तो बहुत एक्सटेंसिव यहाँ पे डिकोर हो रहा है, ठीक है। नियो क्लासिसिज्म में क्या हो रहा है कि यहाँ पे वो एक्सटेंसिव डिकोर खत्म हो गए, लेकिन स्टिल वो जो भी काम कर रहे हैं ना, जो भी आर्किटेक्चर या इंटीरियर्स कर रहे हैं, वो बारोक और रोकोको या फिर वो हिस्ट्री से ले रहे हैं, ठीक है। अगर वो बारोक और रोकोको से नहीं ले रहे, वो गॉथिक का रिवाइवल कर रहे हैं या वो रोमन रिवाइवल कर रहे हैं, तो ये जो न्यू क्लासिज्म है ना, वो फिर भी उनकी टायर्स जो हैं वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। फिर जब आर्ट नोवो आ रहा है ना, तो वो आर्ट नोवो जो है वो हिस्ट्री से सारे जो भी रिलेशंस है ना उनको खत्म करके दे आर सेइंग कि एवरीथिंग शुड बी डिक्टेटेड फ्रॉम नेचर। तो वो सब कुछ जो है वो नेचर से बना रहे हैं, ठीक है। इम्प्रेशनिज्म एंड पोस्ट इम्प्रेशनिज्म में वो हर चीज जो है ना, उसमें अगेन दे आर कटिंग टायर्स फ्रॉम फ्रॉम हिस्ट्री। अब ये रियलिज्म भी जिस तरह है, यहाँ तक वो बहुत ज्यादा हिस्ट्री पे फोकस थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उनके पास मटेरियल अवेलेबिलिटी भी आ गई, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। जिस तरह आर्ट नोवो में फिर आप जो इतने जितने वो कर्व्स वगैरह बनते थे वो ऑब्वियसली आपके मॉडर्न मटेरियल से बनते थे। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे ना रियलिज्म की तरफ, अब ये रियलिज्म भी ये था कि ये हम बहुत ज्यादा जो है वो हिस्ट्री दिखाते हैं, हम जो डिकोर करते हैं या हम आर्किटेक्चर बनाते हैं या हम इवन पेंटिंग्स वगैरह में बहुत ज्यादा हिस्ट्री दिखाते हैं। तो रियलिज्म है इसकी जो रियल में रियलिटी हो रही है ना वो दिखानी है, जो जो ह्यूमन रियलिटी है करंट टाइम की, हमने वो दिखानी है। तो यहाँ से ह्यूमन रियलिटी समटाइम्स हार्श हो जाती है। फिर आर्ट नोवो आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, जो चीजें हैं ना दैट शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम फ्रॉम नेचर, तो यहाँ पे वो नेचर से डिराइव्ड हो रही हैं। फिर इम्प्रेशनिज्म और पोस्ट इम्प्रेशनिज्म वो है कि जिसके अंदर वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो एक एक इम्प्रेशन है, जो इमोशन है, जो एक्सप्रेशनिज्म भी है, ये जो इम्प्रेशनिज्म, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म और एक्सप्रेशनिज्म, इनमें फर्क है तीनों में, लेकिन जो इन तीनों का एक मोटिव है ना वो ये था। ऑब्वियसली उनके अंदर इन डिटेल्स उनके फर्क हैं, उनके डिफरेंट लाइंस हैं, लेकिन ओवरऑल इज लाइक यहाँ पे ये चल रहा है कि भाई जो आपकी पेंटिंग्स हैं या जो आपके जितने भी आर्किटेक्चर या इंटीरियर्स हैं वो कोई इमोशंस इवोक करने चाहिए, ठीक है, वो कोई ना कोई एक्सप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। और एक्सप्रेशनिज्म इज ऑल्सो रिलेटेड टू सूरियलिज्म, कि सूरियलिज्म ये कहते हैं कि जो भी आपके एक्सप्रेशंस है ना या जो भी आपके इंप्रेशंस है वो उनको एब्स्ट्रैक्ट तरीके से पेश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह ये चीजें चेंज हो रही हैं। फिर ये क्यूबिज्म आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आई डोंट नो वैसे फाओइज्म क्या है, एनीबडी नोज के फाओइज्म इन वन लाइन के इसमें क्या हो रहा था? मैम एनीबडी? डिटेल में मैंने नहीं इसको पढ़ा था। ठीक है, आई एम नॉट आस्किंग डिटेल, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ कि किसी को पता है कि फाओइज्म में क्या हो रहा है? आई डोंट नो। मैंने मैम मैम पढ़ूंगी मैं। ये वाला इज्म जो है ना, मैंने शायद मेरा ख्याल है पहले पढ़ा भी नहीं हुआ,
मतलब मैंने ये नाम अभी आपकी और हसान ने पहली दफा देखा। अच्छा, तो वो ना जो क्यूबिज्म है उसमें फिर ये है कि जब ये चीजें बहुत ज्यादा इम्प्रेशन पे और नेचर से और बहुत ज्यादा अगेन फिर कॉम्प्लेक्स हो रही है, तो क्यूबिज्म ये है कि सिंपल क्यूब्स में हर चीज जो है ना वो प्राइमरी कलर्स हो और सिंपल क्यूब्स हो, ठीक है। तो आपकी जो पेंटिंग्स हैं, जो फर्नीचर है, जो इंटीरियर है, वो इस तरह से हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आर्ट डेको है। आर्ट डेको जो है ना, आर्ट डेको इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट। आर्ट डेको की बिल्डिंग्स आपको आज भी मिलती हैं। मतलब हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी हमें आर्ट डेको की बिल्डिंग्स मिलती हैं। उसके बाद जो पॉप आर्ट स्टार्ट हुआ था, पॉप आर्ट ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे यही चीज पॉप आर्ट को यहाँ पे ले जाओ बारोक वाले टाइम पे, तो पॉप आर्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे तब टेक्नोलॉजी ही नहीं है उतनी, ठीक है, जो पॉप आर्ट के लिए चाहिए, जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं पॉप आर्ट में। तो जब हम ये बात करें कि हम टाइमलाइन को देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे पॉप आर्ट यहाँ पे आके फिर जो है ना वो पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। और अब फ्यूचर जो है वो पॉप आर्ट का है कि आप फ्यूचर में देखो जो हम लोगों के इंस्टॉलेशन आर्ट्स हो रहे हैं, या फिर जो हम लोगों के ये मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था बिनालेज होते हैं, हर सिटी के बिनाले होते हैं। तो वो ये फ्यूचर की तरफ ये बात जा रही है। तो कहाँ से वो जो बारोक और रोकोको था कि बहुत ज्यादा हिस्ट्री से ली गई चीजें थी और हाईली डेकोरेटिव था, वो ओवर द टाइम चेंज होते 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 किस तरह जो आज हमें कंटेम्प्रेरी आर्ट मिलता है, इस कंटेम्प्रेरी आर्ट में और कंसेप्चुअल आर्ट में we have lot of commonalities from these all movements। अब आप देखो कि कंटेम्प्रेरी आर्ट में हमें कभी इम्प्रेशंस एक्सप्रेशंस भी मिल जाते हैं कंटेम्प्रेरी आर्ट में। जो अब हम लोग का मॉडर्न आर्ट या पोस्ट मॉडर्निज्म है या कंटेम्प्रेरी आर्ट में, उनमें हमें नेचर से चीजें भी बायोमिमिक्री जो हम पढ़ते हैं कि वो नेचर से डिराइव्ड होती हैं चीजें, ठीक है। और फिर मिनिमलिज्म भी होता है कि जो बहुत सिंप्लिसिटी की तरफ है, क्योंकि अब वी हैव नाउ लॉट ऑफ ऑप्शन। हम चाहें तो वो रॉयलिटी की तरफ भी, क्लासिज्म की तरफ भी जा सकते हैं कि जिसमें बहुत ज्यादा क्लासिक्स होते हैं, ठीक है, ये पीछे हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। कुछ हम बड़े मिनिमलिस्ट से इंटीरियर्स भी बनाते हैं जो किसी हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, जो बिल्कुल सिंपल प्लेन है। तो नाउ जो हमारे पास जो टाइम है ना, अब आई डोंट नो जो हमारे से आगे टाइम आएगा वो किस तरह का होगा, लेकिन नाउ वी हैव लॉट ऑफ मिक्सचर राइट नाउ। और वो सारा मिक्सचर पहले हिस्ट्री में कभी इस तरह, मतलब आज से पहले जो जितनी भी 18 सेंचुरीज गुजरी, उन सब सेंचुरीज में कभी ऐसे नहीं होता था कि आपके पास आर्ट की इतना ज्यादा वैरायटी हो या इतनी ज्यादा मिक्सचर हो, ठीक है। वो ये मिक्सचर ओवर द टाइम किस तरह बना कि जब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आ गई और इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई, तो चीजें ग्लोबल होने लग गई। तो वो जो पहले कभी एक मूवमेंट दुनिया के किसी पार्ट में चल रही होती थी, तो दुनिया के किसी तीसरे पार्ट को पता भी नहीं होता था कि कोई मूवमेंट है। लेकिन with the time, with the passage of time and with the technology and all that techniques and industrialization, अब हमें वो सब चीजें पता चल रही हैं। तो जो अब आज हमारे पास एग्जिस्ट करता है ना, वो ये इन सब का कॉम्बिनेशन है। तो इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन टूडेज in today's world, we have to know this, because जो भी हमारे पास यहाँ है वो इन सब से ही मिलजुल के बना हुआ है, ठीक है। और अगर अगर आप कभी जाओ भी, अगर आप लोगों ने फील्ड में काम किया होगा, आप लोग में से मोस्टली बच्चे करते भी हो, तो क्लाइंट आता है, वो कहता है मैंने स्पेनिश विला बनाना है। भैया स्पेनिश विला क्या होता है? स्पेनिश विला लाहौर में कैसे बन सकता है? लेकिन बनते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे कि जिसमें सिर्फ एलिवेशन में स्पेनिश एलिमेंट्स वगैरह यूज कर देते हैं। अब अगर आप लोगों को अगर आप लोगों के पास कोई आता है, कोई क्लाइंट, और वो आपसे कहता है कि मैंने स्पेनिश विला बनाना है या मैंने विक्टोरियन विला बनाना है, तो अगर आप लोगों को पता होगा कि विक्टोरियन में ये एलिमेंट्स होते हैं, तो वही एलिमेंट्स हम लोग आज यूज करते हैं कि भाई अच्छा विक्टोरियन में जो है ना वो बहुत ज्यादा कर्वीलिनियर चीजें यूज होती थी, तो आज भी वही यूज होती हैं। तो बिकॉज वो चीजें आज भी चल रही हैं, यू नीड टू लर्न अबाउट दीज प्रीवियस थिंग्स। और कोई अगर फिर आपके पास ऐसा क्लाइंट आता है जो कहता है कि जी मुझे स्पेनिश या विक्टोरियन एरा बना दें, तो आप उसके सामने फिर उसको बता सकते हो कि अच्छा भी अगर आपने ये स्पेसिफिक विला बनाना है तो इसमें ये फिर फीचर्स होंगे, ये एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो यू आर गेटिंग माई पॉइंट, एवरीवन इज गेटिंग माई जी पॉइंट। मैम। यस मैम। अच्छा, एनीबडी नो कि मौसिन क्यों नहीं क्लास ले रहा? क्योंकि वो क्लास लेता है, आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं ले रहा। किसी को पता है? नो मैम। तो आप लोगों में से कोई उसे, मैम जी रोशन, मैम मोहसिन ऑफिस जाता है।
तो ऑफिस आई थिंक वो जाता बता तो रहा था कि मेरा इसका, जी। तो इस वजह से शायद वो मिस कर रहा है क्लासेस, तो मैं उसे कहता हूँ कि वो क्लासेस ले। हाँ वो मतलब या तो फिर कुछ और अब देख लें, क्योंकि मेरी क्लास फिर दोबारा यही शिफ्ट हो सकती है कि हम ये क्लास ले लें 9 बजे, लेकिन फिर इस तरह तो उसकी मिस हो जाएंगी, क्योंकि फिर मेरे पास ना बाकी भी क्लासेस का स्केड्यूल है। तो आई कांट टेक इट फिर आगे के, अगर मैं 2 या 3 बजे ले लूं और नहीं, 11 बजे भी मेरी क्लास चल रही होती है। ये ठीक है। मैम सुबह के 9 बजे हाँ मतलब मैं ये कह रही हूँ कि अगर उसके लिए फीजिबल नहीं है, फिर उसकी क्लासेस मिस हो रही है ना, फिर आप लोग आपस में डिस्कस कर लो कि व्हाट शुड वी डू, इस तरह तो फिर क्लासेस मिस होंगी, क्योंकि मैम वो यही टाइम सही है। मैम मैम जैसा आपको ठीक लगे, मैं तो उठ जाती हूँ सुबह सुबह ही। तो अगर आप उससे पूछ लें, अगर उसके लिए है तो फिर आप सबसे ही पूछ लें, अगर ये लोग उठ सकते हैं। तो ओके, तो रोशन आप क्या कह रहे हो? मैम ठीक है, 1 बजे वाली ये टाइमिंग ठीक है। ये टाइमिंग तो ठीक है, बस अब मसला ये है ना कि वो फिर कुछ बच्चे नहीं भी आ रहे अब। मतलब जिस तरह फैसल भी नहीं आ रहा, आई डोंट नो उसका क्या इशू है, लेकिन मौसम तो रेगुलर होता है, तो वो फिर मैम वो कहीं पे गया हुआ है, इस टाइम घर पे नहीं है। फैसल। उसकी कजन की शादी है, हाँ फैसल के ना कजन की शादी है, ओके। तो वो इस वजह से वहां पे बिजी हुआ हुआ है। एक्चुअली आई वाज मार्किंग योर अटेंडेंस। तो अभी फिर आज हम लोग पास माहिर है, मिशल है, और रोशन है, फाइजा है, और हसान है। ओके ठीक है, बाकी फिर लेकिन फिर भी रोशन आप एक दफा ना उससे मौसम से पूछ लो, या उसको कहो कि ऑफिस जाते वक्त थोड़ी सी क्लास ले ले। एक हमारी घंटा 45 मिनट्स का ही सेशन होता है, तो इस तरह फिर अटेंडेंस का बहुत इशू हो जाएगा ठीक है, उसका। मैं मैं मोहसिन को कह देता हूँ। सेकंड मैम, मैं आपको ना अभी यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, वहां से आके तो आपको असाइनमेंट भी भेजता हूँ अपनी। चलो ठीक है। बाकी ओके मैम। बस बी सेफ, ख्याल रखो, बाहर भी जाते हो तो wear your mask and sanitize your hands. एंड आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई जस्ट वांट टू डिस्कस दिस कि हम एक दफा पुराना सारा रिफ्रेश कर लें अपनी मेन्यू, अपने मेमोरी में। मैम जी। मैम अब जो है वो हमारी ट्यूसडे को है ना, जो मार्केट सर्वे है, बस उसके यस। अलावा तो कोई असाइनमेंट नहीं है ना। नहीं। नो। चलिए ठीक है मैम। फैसल, फैसल नाउ आई एम एंडिंग दिस सेशन ऑलमोस्ट। फैसल हम तो ये सेशन अब एंड कर रहे हैं बेटा। द टाइम इज 11:15। मैम वो जरा मामा ने कहीं भेज दिया था, इस वजह से। आई नो घर में ये इश्यूज हो जाते हैं, बट ट्राई टू बी पंक्चुअल। फिर आप लोगों की ऑब्वियसली अटेंडेंस के इश्यूज तो हो रहे हैं अब। फैसल अब आज की अटेंडेंस तो नहीं लगेगी ना बेटा? आपका काम भी सबमिट नहीं हुआ, और आपने काम क्यों नहीं सबमिट किया हुआ टाइमलाइन फैसल? मैम कौन सा काम? टाइमलाइन थी बेटा, बनानी थी। जी मैम, वो मैं बस थोड़ी देर में सबमिट कर रहा हूँ। ओके, -2 के साथ फिर वो सबमिट होगी, लेकिन नाउ आई जस्ट आई हैव योर अटेंडेंस नाउ, सो एवरीवन कैन लीव नाउ एंड टेक केयर, बी सेफ, अल्लाह हाफिज, विल मीट नेक्स्ट ट्यूसडे नाउ। ओके मैम।